Chapter 11 Exponents and Power Exercise 11.1 and question number 3. Question 3 है हमारे पास फाइंड द वैल्यू ऑफ, कह रहे हैं कि आप वैल्यू इसकी फाइंड करो। फर्स्ट पार्ट है 3⁻0 + 4⁻−1 मल्टीप्लाई 2⁻2 का स्क्वायर, ये फर्स्ट पार्ट। इसी तरह सेकंड पार्ट है 2⁻−1 मल्टीप्लाई 4⁻−1 डिवाइड बाई 2⁻2। तो थर्ड पार्ट है हमारे पास 1/2⁻2 प्लस 1/3⁻2 प्लस 1/4⁻2। आगे इसके दो पार्ट्स हैं हमारे पास। फोर्थ पार्ट है 3⁻1 प्लस 4⁻1 प्लस 5⁻1 की होल पावर 0। और इसका जो लास्ट का पार्ट है, फिफ्थ पार्ट है, वो है -2/3 होल रेज़ टू पावर -2 एंड होल रेज़ टू पावर 2। तो ये 5 पार्ट्स हैं पहली एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 के। अब हम स्टेप बाय स्टेप हर पार्ट को देखेंगे, सॉल्व करेंगे कि पार्ट जो हैं वो किस तरह से सॉल्व होते हैं। तो हमारा फर्स्ट पार्ट है हमारा 3⁻0 प्लस 4⁻1 मल्टीप्लाई 2⁻2। तो सॉल्व करेंगे 3⁻0 प्लस 4⁻1 प्लस मल्टीप्लाई 2⁻2, दैट्स इक्वल टू, ये आ गया 1 + 1/4 मल्टीप्लाई 4। अब ये कैसे आ गया, देखिए ये जो 3⁻0 था, तो एनीथिंग रेज़ टू पावर 0 दैट्स इक्वल टू 1। तो 3 की जगह पर, क्योंकि उसकी पावर 0 थी, 3 की पावर 0 थी, तो वो क्या बन गया 1 प्लस आगे था 4⁻1। अब जिस भी नंबर की पावर माइनस में होती है उसको अपॉन करके लिखते हैं, बाई करके लिखते हैं, वटा करके लिखते हैं, तो वो पावर जो है वो प्लस में हो जाती है। तो ये 4⁻1 था, तो इसको हमने आगे लिखा 1/4 रेज़ टू पावर 1। तो 1 पावर जो है वो लिखो या ना लिखो, तो इसलिए हो गया 4⁻1 की जगह पर हो गया 1/4 मल्टीप्लाई। अब लास्ट में है 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर का मतलब 2⁴, तो उसकी जगह पर 4 आ गया। तो आगे नीचे आ गया, अब 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 4 1 4 प्लस 1/4 मल्टीप्लाई 4। ये साइड वाला 4 और नीचे वाला 4 दोनों कैंसिल हो गए, और 4 और 1 टोटल कितना हो गया 5। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट का आंसर कितना आ गया 5। अब हम आगे देखते हैं सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट हमारे सामने है। सेकंड पार्ट क्या है, 2⁻1 मल्टीप्लाई 4⁻1 डिवाइड बाई 2⁻2। तो देख लीजिए, ये तो हमने सेम लिखा, 2⁻1 मल्टीप्लाई 4⁻1 डिवाइड बाई 2⁻2। तो आगे क्या हो जाएगा, ये सब माइनस में है तो ये बाई में आ जाएंगे, वटे में आ जाएंगे। तो ये आ गया 2⁻1 का मतलब 1/2 मल्टीप्लाई 4⁻1 का मतलब 1/4 डिवाइड बाई 2⁻2 का मतलब 1/2 रेज़ टू पावर 2। ठीक है ना। तो ये इसको भी 2⁻2 को भी 1/2 में ले आए तो पावर क्या बन गई, प्लस बन गई। अब आगे देखिए 1/4 टू द कितना हो गया 8, तो ये 1/8 आ गया। आगे डिवाइड बाई है, और 1/2 रेज़ टू पावर 2 का मतलब 1/4। ठीक है, 2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई किया, 2⁴ आ गया। अब देखिए 1/8 डिवाइड को चेंज किया मल्टीप्लाई में, ठीक है, और नंबर क्या हो जाता है जब डिवाइड को चेंज में मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं हम, तो नंबर उसका उल्टा हो जाता है। वजह से 1/4 था, ये आ गया 4/1, ये आ गया 4/1। तो हमारे पास अब हमने क्या आ गया 1/8 मल्टीप्लाई 4/1। अब इस 4 को और 8 को काट दिया, 4 1 द 4 एंड 4 2 द 8। ठीक है, तो हमारे पास बचा क्या, हमारे पास बचा सिर्फ 1/2। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 का जो सेकंड पार्ट है उसका जो आंसर आया वो कितना आया 1/2। अब हम नेक्स्ट पार्ट का सोल्यूशन देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट का सोल्यूशन हमारे पास थर्ड पार्ट है। तो थर्ड पार्ट में क्या है, 1/2 का रेज़ टू पावर -2 प्लस 1/3 रेज़ टू पावर -2 प्लस 1/4 रेज़ टू पावर -2। ये सेम हमने लिख दिया, 1/2 रेज़ टू पावर -2 प्लस 1/3 रेज़ टू पावर -2 प्लस 1/4 रेज़ टू पावर -2। अब देखिए अपनी अपनी पावर दे दी, 1 की पावर -2/2 की पावर -2 प्लस 1 की पावर -2/3 की पावर -2 प्लस 1 की पावर -2/4 की पावर -2। अब ये माइनस वाले हैं, ऊपर वाला नंबर नीचे आ जाएगा, नीचे वाला नंबर ऊपर चला जाएगा, तो
इस तरह से क्या हो जाएगा, जो पावरें माइनस में थी वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगी, प्लस में, बात ही खत्म। तो 1/2 था ऊपर और साथ में दोनों पावरें माइनस में थी, तो हमने 2/1 कर दिया, तो दोनों पावरें क्या बन गई, प्लस बन गई। तो 2 की पावर 2/1 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 2/1 की पावर 2 प्लस 4 की पावर 2/1 की पावर 2। ठीक है, सारी पावरें प्लस आ गई। अब 1 की पावर 2 हो, 3 हो, 4 हो, 8 हो, 100 हो, जो मर्जी हो, वो तो 1 ही रहता है। तो 1 लिखो या ना लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं आती उसमें। तो इस तरह से हमने क्या लिखा, 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 2 का मतलब कितना हो गया 4 प्लस 3 की पावर 2, तो 3 की पावर 2 का मतलब क्या आ गया 9 प्लस 4 की पावर 2, 4 की पावर 2 का मतलब क्या आ गया 16। तो इस तरह आ गया 4 प्लस 9 प्लस 16। तो टोटल इन तीनों को प्लस किया तो ये हमारे पास कितना आ गया 29 आ गया। तो इस तरह से थर्ड पार्ट का आंसर आ गया हमारे पास 29। अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट है हमारा, ये फोर्थ पार्ट है, 3 की पावर -1 प्लस 4 की पावर -1 प्लस 5 की पावर -1 होल रेज टू पावर कितना है 0। जब इन सब का पावर 0 है तो ये सब क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा, ये ख्याल में रहना चाहिए। तो ये हमने सेम लिखा 3 की पावर -1 प्लस 4 की पावर -1 प्लस 5 की पावर -5 होल रेज टू पावर 0 दैट्स इक्वल टू। अब पावर माइनस में है तो इसको अपॉन में लेके आएंगे तो पावर खत्म हो जाएगी, यानी प्लस बन जाएगी। 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/5 होल रेज टू पावर 0। अब -1 है तो उसको लिखो या ना लिखो, इसलिए लिखने की जरूरत है। अब हमने इन तीनों का क्या लिया LCM ले लिया। LCM आया 60, 3 का 4 का और 5 का 60 आया। अब जब 60 LCM आया तो ऊपर पहले 1 की जगह पर 20 आ गया, प्लस दूसरे 1 की जगह पर 15 आ गया, प्लस तीसरे 1 की जगह पर 12 आ गया। कैसे आता है ये तो हमने 4th 5th में भी किया हुआ है कि जब LCM लेते हैं तो ऊपर किस तरह से 20 15 और 12 आता है। तो इन तीनों को 20 15 और 12 को प्लस किया 47 आ गया अपॉन 60। होल रेज टू पावर वही 0 है। अब इस सारे की पावर 0 है तो किसी भी चीज़ की जब पावर 0 होती है तो उसका आंसर क्या आता है 1। तो इस तरह से हमारे फोर्थ पार्ट का आंसर क्या आ गया 1। अब हमारा ये लास्ट का पार्ट है, फिफ्थ पार्ट, -2/3 रेज टू पावर -2 और होल रेज टू पावर 2। तो देख लीजिए फिफ्थ पार्ट का, -2/3 रेज टू पावर -2 होल रेज टू पावर 2 दैट्स इक्वल टू -3/2 होल रेज टू पावर 2 की पावर। अब देखिए -2/3 था यहाँ पर फर्स्ट स्टेप में, सेकंड और पावर उसकी -2 थी, हमने चेंज करके उसको 3/2 कर दिया, माइनस तो साथ में रहा, 2/3 से क्या कर दिया रेसिप्रोकल ले लिया उसका 3/2 कर दिया। तो इससे क्या हो गया, जो पावर माइनस में थी वो क्या होगी प्लस में होगी। तो इस तरह से -3/2 रेज टू पावर क्या होगी 2 हो गई, ठीक है, पावर प्लस में होगी, तो उसकी होल रेज टू पावर 2। अब इसके आगे का आ गया -3/2 उसी तरह से रहा। अब 2 एक अंदर वाला 2 एक बाहर वाला 2 दोनों पावर्स, तो 2 2 कितना हो गया 4। कैसे, फार्मूला आपके सामने लिखा a रेज टू पावर m होल रेज टू पावर n दैट इक्वल टू a रेज टू पावर m इंटू n। तो इस तरह से पावर का आपस में मल्टीप्लाई हो गया। अब तो हमारे पास फाइनल क्या आ गया -3 रेज टू पावर 4 एंड -2 रेज टू पावर 4, यानी 3 को भी 4 टाइम लिखना है, 2 को भी 4 टाइम लिखना है। और 3 को 4 टाइम लिखा 81 आ गया, अपॉन 2 को 4 टाइम लिखा 16 आ गया। तो ये चूँकि पावर 4 है तो इसलिए माइनस क्या हो गया ख़त्म हो गया। मैंने कल भी आपको समझाया था तो कि जब किसी भी पावर, जब बीच में माइनस हो किसी नंबर के साथ, पावर अगर इवन में है तो वो माइनस ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ भी पावर इवन में है 3 की -3 की, तो इसलिए वो माइनस क्या हो गया ख़त्म हो गया। तो ये 81/16 आ गया। तो इसके साथ हमारे सारे पार्ट जो हैं क्वेश्चन नंबर ये 3 के कंप्लीट हो गए। आई होप आपको ये अंडरस्टैंड हो चुका होगा।